तो अगला रूल ये है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि वर्ब हैं। वो कौन सी वर्ब हैं? कुछ स्पेशल टाइप की वर्ब हैं। जैसे पहला है मेक, बिकेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट हो तो द का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट का कार्य करने वाले नाउन के पहले नहीं होता है। तो ये लैंग्वेज तो ग्रामर की हो गई। जिसने ग्रामर बहुत पढ़ा है, काफ़ी अध्ययन किया है, तो वो तो बिल्कुल जानता है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। लेकिन जो उतना नॉलेजबल नहीं है तो उससे ग्रामर की लैंग्वेज में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप सीधा सीधा ये जान लें, जैसे जो पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट पूरक, इसका मतलब होता है पूरक। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेड कहिए आप या इलेक्टेड कहिए, हिम चेयरमैन का इलेक्शन ही होता है, तो आप समझ लीजिए कि वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ये सेंटेंस है तो ये राइट है। तो यहाँ जो चेयरमैन शब्द है इसके पहले द नहीं होना चाहिए। अब वी मेड या इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, तो यहाँ अगर द लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर इसका अपवाद है। लेकिन यदि उपयुक्त नाउन से यदि कोई कई पोस्ट, यानी जो ये नाउन है चेयरमैन है, यहाँ पर ऐसा शब्द है जो चेयरमैन की जगह पर कोई ऐसा शब्द हो, जैसे मैन हो, वुमेन हो, काऊ हो, बफेलो हो, तो कोई पोस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उससे कई पोस्ट संभव हो। जैसे चेयरमैन तो एक ही होगा, लेकिन डॉक्टर तमाम हो सकते हैं, इंजीनियर तमाम हो सकते हैं, टीचर तमाम हो सकते हैं। तो यदि ऐसा भाव हो तो यहाँ आर्टिकल आ सकता है, ए या एन आ सकता है। यही फर्क है। फिर से सुनिए, जैसे चेयरमैन एक होगा तो वी मेड इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो हमने रूल ये बताया जो ग्रामर कहता है कि यदि इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंट, बिकम, मेक, यानी मेक का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर मेड, ऐसे शब्द हैं, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में शब्द आ रहा है, जो नाउन आ रहा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यदि उससे एक ही यानी यूनिक पोस्ट हो तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, दा भी नहीं लगेगा और बिल्कुल नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। लेकिन यदि यहाँ पर जो वर्ड आता है वो, अब हम कहें कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की बात ही छोड़ दीजिए, उससे कई पोस्ट संभव हों। जैसे वी मेड हिम ए क्लर्क, तो मैंने उसे एक क्लर्क बनाया, यानी क्लर्क की तमाम पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन चेयरमैन तो एक ही होगा किसी बॉडी में। तो यहाँ पर ए लगा हुआ है। ऐसे भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, वी मेड हिम ए प्लेयर, तो हमने उसे एक प्लेयर बनाया, तो प्लेयर तमाम हो सकते हैं। लेकिन वी मेड हिम कैप्टन, तो कैप्टन जो है वो सिर्फ एक होता है और कैप्टन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सिर्फ बिना आर्टिकल के होगा, ना द लगेगा ना ए लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से रूल है। अगला रूल है कि स्कूल, कॉलेज, ये वेल नोन वर्ड हैं। बेड, मार्केट, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क, हमने वही शब्द लिया है जो अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं और अक्सर वैसे ही सेंटेंस को लेकर के, वैसे ही वर्ड्स को लेकर के एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्योंकि एग्जाम का एक ही रूल है कि वो इंग्लिश में ये टेस्ट करते हैं कि जो जनरल चीज़ें, जो आम चीज़ है, उसमें कितना वेल वर्स्ड हैं आप, कितना ज़्यादा आपको उसमें पकड़ है। तो इसलिए रेयर शब्द नहीं लेते हैं और उसी में हम कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, बेड, मार्केट, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ये रूल है।
अब जैसे एग्जाम्पल दे, हिज फादर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका भाई अब भी हॉस्पिटल में है, हमने ऑब्लिक लिखा है, आप कह दीजिए स्कूल में है, मार्केट में है, या कोई भी वर्ड यहाँ पर जो है कॉलेज में है, मास्क में है, कोई भी है, तो ऑब्लिक करके हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दा लगा देते हैं, यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। अब उसके बाद में हिज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल स्कूल मार्केट, तो जैसा कि हमने कहा यहाँ पर आपने दा लगा दिया, क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। तो आर्टिकल लगा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आर्टिकल नहीं होना चाहिए, दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल ये कहता है कि हॉस्पिटल के पहले दा नहीं हो सकता है। आगे, हिज ब्रदर हैज गॉन टेम्पल मॉस्क, तो उसी को ही यहाँ पर हमने वर्ड को सिर्फ टेम्पल या मॉस्क रख दिया है। मॉस्क मीन्स मस्जिद, टेम्पल मीन्स मंदिर। तो ये सेंटेंस भी राइट है, क्योंकि टेम्पल या मॉस्क के पहले जो है वो दा नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में आगे यही सेंटेंस हिज ब्रदर हैज गॉन टू द टेम्पल, तो यहाँ अगर दा लग गया है तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद लेकिन इसका अपवाद भी है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं अस्पताल गया अपने दोस्त को देखने के लिए, या सी मेट मी एट द टेम्पल, तो यहाँ रूल ये कहता है, और यहाँ ये दोनों सेंटेंस क्या है, राइट। तो नियम तो कुछ कह रहा है और देखने में लग रहा है यहाँ तो भाई हॉस्पिटल के पहले दा लगा हुआ है। तो आप इसको गौर से देखिए सेंटेंस को, तो यहाँ पर हॉस्पिटल मॉस्क अपने सामान्य अर्थों में प्रयोग हुआ है, यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दा कुछ और बात बता रहा है। क्या बता रहा है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, अपने दोस्त को देखने के लिए द हॉस्पिटल, यानी जिस हॉस्पिटल में मेरा दोस्त है उसी में मैं गया। तो यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल के रूप में क्या कर रहा है, यहाँ उसी का अर्थ दे रहा है, यानी उसी अस्पताल गया, कुछ निश्चित अस्पताल दिया गया, तो इसलिए द आया है। यानी पर्टिकुलराइज सेंस में द का प्रयोग होता है, सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं होता है। यही मैं कहना चाहता हूं फिर से कि पर्टिकुलराइज सेंस में अपवाद है, द का प्रयोग लग सकता है, लेकिन सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं होगा। सी मेट मी एट द टेम्पल, तो वो मुझसे मंदिर में मिली। तो यहाँ आप ये करो किसी खास मंदिर में, निश्चित मंदिर में, उस मंदिर को आप बता रहे हैं कि अमुख, इसकी मीनिंग होती है वह मुझे अमुख मंदिर में मिली, यानी मंदिर विशेष में मिली। इस तरीके से अगला रूल है, पार्ट्स ऑफ डे ऑब्लिक नाइट के पहले एट, बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे आपने कहा पार्ट्स ऑफ डे का मतलब समझ लिए नाइट, तो आपने कहा डॉन, डस्क, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ये पार्ट्स ऑफ डे हैं, ये पार्ट्स ऑफ नाइट हैं। ये यानी पर्टिकुलर किसी समय का नाम, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि। तो अगर इनके पहले एट का प्रयोग है, या बाई है, या आफ्टर है, अराउंड है, बिफोर है, तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट द डॉन, तो ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। एट डॉन सही है। फिर आपने कहा एट द सनराइज, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यहाँ हर जगह द लगा हुआ है। और राइट क्यों है, एट सनराइज राइट है क्योंकि यहाँ पर द नहीं लगा है। एट द नून ये गलत है क्योंकि द लगा हुआ है। एट नून सही है क्योंकि इसमें द नहीं लगा है। एट द नाइट गलत है क्योंकि द लगा हुआ है। और एट नाइट सही है क्योंकि इसमें द नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर एट है, बाई भी होता, आफ्टर भी होता है, यहाँ पर अराउंड भी होता, बिफोर भी होता, तो द का प्रयोग नहीं करना है आपको। अब आगे इसका अपवाद भी है।
लेकिन इन ड्यूरिंग के प्रयोग होने पर दा का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इन का मतलब में, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, लगभग दोनों का अर्थ एक होता है यहाँ पर समय के सेंस में। जैसे वो मॉर्निंग में आया, वो मॉर्निंग के दौरान आया, यानी जब मॉर्निंग चल रही थी तभी आया। दोपहर में आया, दोपहर के दौरान आया, यानी दोपहर जब चल रहा था तभी आया, और चाहे आप कह दे दोपहर को आया, दोपहर में आया। शाम के दौरान आया, ये शाम में आया, यानी शाम को आया। तो यदि इन और ड्यूरिंग शब्द का प्रयोग है, ऐसे या मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग है, तो वहां पर दा बिल्कुल लगेगा। इन द मॉर्निंग, तो ये सही है, यहां पर दा लगा हुआ है, सही है। क्यों? क्योंकि यहां इन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। तो इन है तो बीच में दा रहेगा, एट है तो दा नहीं रहेगा, बाई है तो दा नहीं रहेगा, आफ्टर है तो दा नहीं रहेगा। इनके अलावा जैसे ड्यूरिंग मिलता जुलता शब्द है, तो ड्यूरिंग रहेगा तो दा रहेगा, ड्यूरिंग नहीं रहेगा यानी अराउंड आ गया तो दा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान देना है।